नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की सियासत इस समय एक बार फिर उबाल पर है। चुनाव आयोग द्वारा राज्य में चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR यानी गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी आगामी 17 अगस्त से एक बड़ी पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य मतदाता सूची से 65 लाख नामों के कटने के खिलाफ आवाज उठाना है। उनके साथ इस यात्रा में राजद नेता तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के अन्य प्रमुख दलों के नेता भी शामिल होंगे, यानी कि पूरी महागठबंधन शामिल होगी। लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही बिहार का सियासी तापमान चरम पर पहुंच चुका है। एक और महागठबंधन इसे लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई बता रहा है, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इसे राजनीतिक नाटक करार दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि वे चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर बिना सबूत गंभीर आरोप लगाकर देश में भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये यात्रा सच में जनहित की लड़ाई है या फिर आगामी चुनावों से पहले एक राजनीतिक रणनीति। चलिए जानते हैं कि बिहार की राजनीति में इस समय क्या कुछ उथल पुथल मची हुई है और इस पूरे घटनाक्रम का आगे क्या असर पड़ सकता है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा। बिहार की राजनीति एक बार फिर से गरमाई हुई है और इस बार वजह सिर्फ चुनाव नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की नींव कहे जाने वाले वोटिंग राइट्स यानी कि मत अधिकार पर मंडरा रहा खतरा है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चलाए जा रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं और ये घटना महज प्रशासनिक कार्रवाई नहीं रही, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका सीधे तौर पर दावा है कि ये मतदाता सूची से नाम हटाना जानबूझकर एक खास वर्ग को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने की साजिश है। ये इल्जाम लगाए गए हैं। खासकर कांग्रेस और राजद जैसे दलों का आरोप है कि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों और गरीबों के नाम चुनिंदा ढंग से हटाए जा रहे हैं ताकि आगामी विधानसभा चुनावों में सत्ता पक्ष को लाभ मिल सके। और अब इन आरोपों ने सियासी तूल पकड़ लिया है और इसी संदर्भ में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अगुवाई में शुरू हो रही है वोटर अधिकार यात्रा और इसको पूरे आंदोलन का जनमुख बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। ये यात्रा 17 अगस्त से सासाराम से शुरू होकर 25 जिलों से गुजरते हुए राजधानी पटना पहुंचेगी। कांग्रेस, राजद और अन्य महागठबंधन दल इसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक महायात्रा बता रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि ये यात्रा केवल चुनावी मुद्दों पर केंद्रित नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र को पुनः जगाने की एक कोशिश है, जहां हर नागरिक को उसका संवैधानिक अधिकार यानी वोट डालने का अधिकार सुरक्षित रहे। लेकिन जब वो जनता के बीच जाएंगे और तेजस्वी से पूछा जाएगा कि उनके पास 2 वोटर ID कहां से आए, तो वो क्या जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है, ऐसा राहुल का कहना है, बल्कि ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी है कि हर नागरिक को वो अवसर और सम्मान मिले जो संविधान ने तय किया है। वहीं तेजस्वी यादव ने इस पूरी प्रक्रिया को चुनाव आयोग की साफ सफाई नहीं बल्कि एक संगठित जन विरोधी कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि SIR की प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं रही हैं। बिना जांच किए लाखों नाम काट दिए गए, जिनमें से कई अभी भी जीवित हैं, राज्य में निवास करते हैं और वोट देने के पात्र हैं, ऐसा राहुल गांधी का आरोप है। राहुल पर जमकर बरसे गिरिराज सिंह। दूसरी ओर इस यात्रा और आरोपों के खिलाफ अब केंद्र सरकार और भाजपा ने भी मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है और हमला बोलते हुए कहा है कि वे बिना प्रमाण के चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाकर न केवल लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों के मन में भ्रम डाल रहे हैं, बल्कि पूरे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। गिरिराज सिंह का कहना है कि यदि कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों को वाकई SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी दिख रही है तो वे चुनाव आयोग के समक्ष सबूत प्रस्तुत करें या सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करें, ना कि सड़कों पर उतरकर लोगों की भावनाओं से खेले और झूठ और भ्रम फैलाए। उन्होंने राहुल गांधी को झूठ की खेती करने वाला नेता करार दिया है। उसे लोकतंत्र पर भाषण देना शोभा नहीं देता। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि राहुल गांधी को
सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पर भरोसा है तो वे प्रक्रिया का सम्मान करें और जनता को गुमराह ना करें। सीधे तौर पर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है, हर बार झूठ बोलने पर माफी मांगते हैं। उन्होंने अभी कर्नाटक का उदाहरण दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने आपसे हलफनामा देने को कहा है, क्या आप कानून का पालन करेंगे या देश में अराजकता फैलाएंगे? सीधे तौर पर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी से सवाल किया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कुछ निर्देश दिए हैं, चुनाव आयोग उस पर काम करेगा। आप आवेदन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं और झूठ की राजनीति कर रहे हैं और चोरी की बात कर रहे हैं। आपकी दीदी ने तो लोकतंत्र की अवहेलना की थी। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे लगातार वोट चोरी की बात कर रहे हैं। शायद वे भूल रहे हैं कि कर्नाटक में इन्हीं वोटों के दम पर उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन अब वे इस बात को स्वीकार करने से कतरा रहे हैं। राहुल गांधी ब्लैक बोर्ड पर लोगों को पूरा गणित समझा रहे हैं। बेहतर होगा कि आप इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करें। अब राहुल गांधी अब बिहार में ड्रामा करने आ रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता राजनीतिक रूप से जागरूक है। सीधे तौर पर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया है और कई तरीके के सवाल उनकी यात्रा से पहले उठा दिए हैं। और इसी सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे में हस्तक्षेप किया और चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया है कि जिन 65 लाख नामों को हटाया गया है उनकी जानकारी बूथ स्तर पर सार्वजनिक की जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और विपक्ष सवाल न उठा सके। कोर्ट ने कहा कि कोई भी मतदाता, चाहे वे किसी भी वर्ग का हो, अगर उसे वोट देने से रोका जाता है तो ये सीधा लोकतंत्र पर हमला होगा। कोर्ट के इस आदेश पर, इस निर्देश से विपक्ष को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन चुनाव आयोग को भी इससे बल मिला है क्योंकि उसे अपनी प्रक्रिया पर कोर्ट से रोक नहीं मिली। इस पूरी बहस और यात्रा को लेकर राज्य की जनता के बीच भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। एक वर्ग मानता है कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में सफाई जरूरी है क्योंकि समय के साथ कई मृतक और प्रवासी लोग भी सूची में बने रहते हैं, यानी कि अवैध घुसपैठिए भी शामिल होते हैं। फिलहाल चुनाव आयोग ने सिर्फ मृतकों के नाम और प्रवासी लोग जो वहां अब नहीं रहते उनके नाम हटाए हैं। दूसरा वर्ग मानता है कि ये सफाई का काम केवल एक राजनीतिक एजेंडा है, जैसे कि विपक्ष का कहना है कि इसे सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो चुनिंदा क्षेत्रों और वर्गों के वोटरों के नाम जानबूझकर हटाए गए। खासतौर से सीमांचल और मिथिलांचल जैसे क्षेत्रों में रहने वाले मुस्लिम और दलित समुदाय के लोगों के नाम बड़ी संख्या में सूची से गायब हैं। सीधे तौर पर तेजस्वी और राहुल सत्ता पक्ष पर इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं कि उनके कारण उनके लिए ही चुनाव आयोग जो है ये प्रक्रिया कर रहा है। राहुल गांधी की ये यात्रा न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लिए एक संकेत है कि विपक्ष 2025 के चुनावों को लेकर कितना सजग और आक्रामक है। कांग्रेस चाहती है कि इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी को संविधान रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया जाए ताकि उनकी छवि मजबूत हो और वे नरेंद्र मोदी के सामने एक सशक्त विकल्प बनकर उभरे। लेकिन दिखाई कुछ और ही दे रहा है, वो तो सीधा लोकतंत्र पर उंगलियां उठा रहे हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये यात्रा राहुल गांधी के लिए उतनी सहज नहीं होगी क्योंकि वे खुद कई कानूनी मामलों से घिरे हुए हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव उनके साथ हैं, वो भी अलग कानूनी मामले में फंसे हुए हैं और भाजपा हर मौके पर उनके खिलाफ नया मुद्दा खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसी बीच ये भी खबरें आ रही है कि कांग्रेस और राजद के बीच इस यात्रा को लेकर क्रेडिट लेने की राजनीति भी शुरू हो गई है, जो अंततः विपक्ष की एकता को नुकसान पहुंचा सकती है, महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर नए मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां एक और सरकार चुनाव प्रक्रिया की सफाई और पारदर्शिता की बात कर रही है, वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमले के रूप में देख रहा है। वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने की प्रक्रिया अब महज प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि एक बड़ा चुनावी और वैचारिक युद्ध बन चुका है, जिसमें संविधान, कानून, अदालतें, सड़कों पर जनता और संसद सभी शामिल हो चुके हैं। देखना यह होगा कि ये यात्रा कितना जन समर्थन जुटा पाती है और क्या ये वाकई वोटरों के अधिकारों को बहाल करने में सफल हो पाती है, या फिर यह भी एक चुनावी नौटंकी बनकर रह जाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार का यह मुद्दा अब राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है और आने वाले हफ्तों में
इसका असर न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीति पर साफ दिखाई देगा। और जब जनता तेजस्वी और राहुल से सवाल करेगी वोटर आईडी को लेकर, तेजस्वी से पूछेगी उनके पास 2 वोटर आईडी कहां से आए, तो देखना होगा कि तेजस्वी उनका जवाब किस तरीके से देते हैं और जनता के सामने कब तक अपना कोई ठोस एजेंडा पेश करते हैं। अंततः बिहार में शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा न सिर्फ राज्य की सियासत को झकझोर रही है बल्कि एक बड़े लोकतांत्रिक विमर्श की जमीन तैयार कर रही है। वहीं सत्तारूढ़ दल और चुनाव आयोग इसे कानूनन सम्मत और सुधारात्मक प्रक्रिया बताकर बचाव की मुद्रा में है और पारदर्शी बता रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को। इस पूरी बहस में अदालत, मीडिया और आम जनता की भूमिका भी अहम बन चुकी है, क्योंकि अब मुद्दा केवल चुनाव नहीं है बल्कि भारत की लोकतांत्रिक ढांचे की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि ये यात्रा सिर्फ एक प्रतीकात्मक विरोध बनकर रह जाती है या वास्तव में कोई ठोस राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव लाने की दिशा में एक सार्थक कदम साबित होती है, जो कि अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आगे चलकर पता चलेगा। एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार की धरती पर लोकतंत्र की ये लड़ाई अभी थमी नहीं है, बल्कि ये संघर्ष अब गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचेगा और जनता को तय करना होगा कि आखिर वो आने वाले चुनावों में किसे कमान सौंपेगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।